गुल प्लाजा के शोले 23 घंटे बाद भी गुल न हो सके। आग ने फायर फाइटर समेत 6 जीती जागती जिंदगियां निगल लीं। 30 जख्मी, 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 58 अफराद लापता। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी मेज़नाइन से होती हुई ऊपर की मंजिलों तक पहुंची। आतिशज़दगी के दौरान धमाकों की आवाजें आती रहीं। शहरी ने ऑडियो में कहा, बचना मुश्किल है, कोई गलती कोताही हो गई तो माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती कोताही हो को माफ कर देना। तीसरे दर्जे की आग से गुल प्लाजा की इमारत का किसी भी वक्त गिरने का खदशा। पिल्लर कमजोर पड़ गए। इमदादी कारकुनों को अंदर जाने में मुश्किलात का सामना। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई राख हो गई। अरबों का नुकसान। छत पर कई गाड़ियां और मुत्तादिद मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद। 1995 में 2.25 एकड़ पर कायम इमारत 3 मंजिला और 1200 दुकानों पर मुश्तमिल थी। सानेहा गुल प्लाजा ने कई घराने उजाड़ दिए। आग की इत्तला मिलते ही लोग दीवानावार अपने प्यारों की तलाश में दौड़ पड़े। किसी का बेटा नहीं मिला तो कोई बहन या भाई का मुंतजर। लोग धाड़े मार मार कर रोते रहे। सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रात गुजारी। अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे, एक भाई है कौसर का, एक बेटा है। बेटा भी बेचारी का एक ही है। साथ बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे। बेटा जी का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूं फिर हम पूरी रात नहीं सोए। गुल प्लाजा के मुतासरीन किसी मौजज़े के मुंतज़िर। शादी की शॉपिंग के लिए आए एक ही खानदान के 6 अफराद लापता। 4 खवातीन शामिल। एक बाप बेटे का इंतजार। मुतासरा खातून 22 साल कजन के लिए फिक्रमंद। जिंदा बच जाने की दुआएं। प्यार की तलाश में, तो अब तो वो तो उम्मीद ही टूट गई है। इसलिए कि अभी अभी आंखों के सामने ना जमीन रेजा, जिस बिल्डिंग पे वो उसकी दुकान थी ना, वो अभी अभी आंखों के सामने जमीन रेजा हुई है। उसकी फर्नीचर की दुकान पे काम करता था बच्चा। 12:30 बजे हुआ था उसका राब्ता। उसके बाद ना कह रहा बचा लो मुझे, मैं यहाँ पे बहुत धुआं हो गई है, आग लग गई है, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। गुल प्लाजा की आग बुझाने में शहर के तमाम फायर टेंडर्स, बाउजर, वाटर टैंकर्स और स्नाकल मसरूफ। हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज। पाक बहरिया की गाड़ियां और रेंजर्स के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। धुएं की शिद्दत के बाइस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। इमारत में केमिकल, प्लास्टिक, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होने के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात। कमिश्नर कराची हसन नकवी कहते हैं, गुल प्लाजा आग पर 90% काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल शुरू होने में काफी वक्त लग सकता है। गवर्नमेंट जो अपनी नायली छुपा रही है, ये रात से बेगार मददगार खड़े हुए थे सारी रात के। भाई कोई रेस्क्यू करने वाला नहीं है, कोई अंदर जाने वाला नहीं है। गाड़ियों को कॉल किए, 1.25 घंटे के बाद यहाँ गाड़ियाँ पहुंची। अब हर 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ियों का पानी खत्म हो जाता था। हर 10 मिनट के बाद इनका कोई डीजल का इशू आता था, इनके स्पार्कल का इशू आता था। हम तबाह बर्बाद हो गए, सब रोडों पे आ गए। आग बुझाने में ताखीर की गई। फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी थी। ताजिर फट पड़े। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर कासिम ने कहा, हम बर्बाद हो गए, जानी नुकसान का अजाला कौन करेगा। सदर होलसेलर ग्रोसरी एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम कहते हैं, कराची लवारिस है, विफाक नोटिस ले। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी ने कहा, फायर ब्रिगेड के पास आलात ना होने से आग मजीद बढ़ी। कल सोख का ऐलान। गलती तस्लीम करता हूँ, मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह के गुल प्लाजा के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, छोटे ताजिरों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। कुछ लोगों का काम सिर्फ इंतशार फैलाना है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का रात गए जाए वकवा का दौरा। वाक़े पर अफसोस, मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। सूबाई वज़ीर सईद गनी की भी गुल प्लाजा आमद। शर्जील मेमन ने कहा, किसी को नहीं मालूम कि आग किस तरह लगी। अव्वलीन तरजीह लोगों को रेस्क्यू करना है। गुल प्लाजा में जामा हक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा। जामा हक फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा नाजमाबाद फायर स्टेशन में अदा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शहीद के अहले खाना से ताज़ियत। गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़या इंसानी सानिया है। MQM पाकिस्तान ने कहा, हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा फौरी रिलीफ पहुँचाने में नाकाम नजर आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, मौसर इंतजामात का फुकदान शदीद तशवीश का बाइस है। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम का गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। कहा मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। मुतासरा ताजिरों दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लवाहिकीन से हमदर्दी। बिलावल भुट्टो की वजीर आला और मेयर को मुमकिन वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। गुल प्लाजा में लगी आग, जाने बचाने के लिए सरगर्म फायर फाइटर फुरकान भी जान की बाजी हार गया। इमारत के चारों तरफ से फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। आग के बाद से मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। आग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखी जा रही है। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने लगते जिगर की तलाश में यहाँ पर सरगर्दाएं ढूंढते फिर रहे हैं। गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10 बजे लगी। आज न्यूज की टीम लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को अपडेट करती रही। रिपोर्टर्स के साथ एंकर भी जाए हादसे पर मौजूद रहे, पल पल की खबरें पहुंचाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर ने गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर आज़म को दावतनामा मौसूल हो गया। दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कोशिशों से मसला फ़लस्तीन का देरपा हल निकल आएगा। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। नेतन्याहू की दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि बोर्ड की तश्कील के लिए राब्ता नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा मामला अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। चौधरी परवेज इलाही का महमूद अचकज़ई से टेलीफोनिक रब्ता। अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा महमूद अचकज़ई की तकर्री नेक शगुन है। अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर का जाती उम्र में वलीमा। दुल्हा ग्रे शेरवानी, दुल्हन शान से सफ़ेद उरूसी जोड़े में मलबूस थी। तकरीब में मुमताज़ शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। जुनेद सफदर की अहलिया शानज़े अली लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। माचका और रोंती में 2 खतरनाक डाकू हलाक। 2 ने हथियार डाल दिए। 3 साल पहले अगवा मगवी बाजियाब। हलाक डाकुओं की लाशें मुल्ज़िमान अपने साथ लेकर फरार हो गए। खुशाब के इलाके जुड़ा कला में नाम नेहाद गैरत के नाम पर खातून कत्ल। बहन ने फायरिंग करके शादीशुदा बहन की जान ले ली। मालाकंड सखाकोट में बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया। लाश जला दी। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमा गिरफ्तार। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल सिदरा के मुकदमे में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला की कब्र की रसीदें गायब करने वाले रूपोश मुल्जिम को धर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम को अदालत ने इश्तिहारी करार दिया था। कत्ल केस में 18 मुल्जिम गिरफ्तार हैं। बादल, बारिश और बर्फबारी। मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। स्कर्दू, गोब्स और बगरोट में -6 की ठंड। ज़ियारत और पारा चिनार में -4 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 20 से 23 जनवरी के दौरान बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। डेनमार्क के शहरियों का ग्रीनलैंड के साथ इजहारी यकजहती। शदीद सर्दी में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड को जम करने की धमकी पर मजम्मत। कहा अमेरिका खुद मुख्तारी का एहतराम करे। ग्रीनलैंड के शहरियों का अमरीकी कौंसलेट के बाहर एहतजाज। बांग्लादेश का मसला हल न किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर नजरसानी करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने BCB को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा किसी मुल्क को धमकाने या डराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिग बैश लीग में बाबर आजम और स्टीव स्मिथ तनाज़ा ज़ेर बहस। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बाबर आजम ने हैरानकुन गुस्सा दिखाया। स्मिथ के अमल को तौहीन करार दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्कवा ने कहा बाबर का ग्राउंड में ना आना अच्छा नहीं लगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का कल दूसरा टाकरा। कौमी टीम हरारे में दूसरा मैच स्कॉटलैंड से खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों 37 रन से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीजन में नया अंदाज। 11वें एडिशन के लिए ऑक्शन करवाने का फैसला। गवर्निंग काउंसिल इजलास 5 फ्रेंचाइज ने ऑक्शन के हक में वोट दिया।
खिलाड़ियों की रिटेंशन के हवाले से भी इत्तेफाक, चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी से ऐलान मुतवक्किल। सऊदी अरब के सहरा में बर्फ रफ्तारी का मेला कतर के नासिर अल अतिया ने छठी बार लूट लिया। स्पेन के नानी रोमा दूसरे नंबर पर रहे। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटाइन के राइडर ने फतह समेटी। स्विट्जरलैंड में स्लो फ्री स्टाइल स्कीइंग के दिलचस्प मुकाबले, मर्द और खवातीन स्कीयर्स ने खूब महारत दिखाई। मेंस टाइटल नॉर्वे और विमेंस टाइटल अमेरिका के नाम। इटली में विंटर ओलंपिक गेम्स की मशल की मुख्तलिफ मुकामात की सैर, टॉर्च को खूबसूरत मुकामात पर घुमाया गया। गेम्स का आगाज 6 फरवरी से होगा। और फ्रांसीसी खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रॉन डिज्नीलैंड में डीजे बन गई, वीडियो वायरल।